So hello everyone. Today we are going to discuss about body fluid and circulation. जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पंज सिलेंड्रेट ये सर्कुलेट करते हैं वाटर को फ्रॉम सराउंडिंग टू देयर बॉडी एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ दिस सब्सटेंस। ब्लड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है हायर ऑर्गेनिज्म में, और ऐसे ही लिम्फ है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ना, और फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। जो प्लाज्मा है उसमें फॉन्ड एलिमेंट होता है। अगर इसके हम प्लाज्मा की बात करें तो इसका जो प्लाज्मा है वो स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड है और लगभग 55% ब्लड होता है इसमें। ठीक है, 90 से 92% प्लाज्मा जो होता है वो पानी का है, मतलब कि प्लाज्मा का 90 से 92% पानी है। प्रोटीन जो 6 से 8% है। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन जो है मेजर प्रोटीन है। ठीक है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन जो होता है इनको क्लॉटिंग और कोगुलेशन में इन्वॉल्व किया जाता है। ग्लोब्यूलिन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, जबकि एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में इन्वॉल्व है। प्लाज्मा जो होता है वो मिनरल्स Na+, Ca+, Mg+, HCO3, Cl-, नमक का मग्गा, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ट्रांजिट हो फेज में होते हैं ये बॉडी में, इनकी मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ये भी प्लाज्मा में होते हैं, बट इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लिया जाए तो उसको हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम सीरम कहते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इनको हम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, जो 45% होते हैं ब्लड का। 55% प्लाज्मा था, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट की अगर हम बात करें भैया, तो एरिथ्रोसाइट जो है वो मोस्ट अबंडेंट सेल है इन ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेल है। हेल्दी एडल्ट में जो होता है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन, मतलब 50 से 55 लाख आरबीसी होता है पर mm³ ऑफ ब्लड। आरबीसी जो होता है वो रेड बोन मैरो इन द एडल्ट के रेड बोन मैरो में बनता है। न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकॉन्केव से होता है। रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड में। These molecule play significant role in transport of respiratory gases. लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है और ये डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट जो है वाइट ब्लड सेल होता है, कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये न्यूक्लिएटेड है लेकिन, और इनकी संख्या 6000 से 8000 होती है पर mm³। ये ल्यूकोसाइट को 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होता है उसमें आता है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, है ना। ग्रैनुलो दानेदार जो होते हैं वो 3 हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। और जबकि जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 60 से 65% पाया जाता है ना। बेसोफिल सबसे कम 0.5 से, मतलब आधा से 1%। बांस जो है आधा से 1%। और न्यूट्रोफिल जो है और मोनोसाइट, अब न्यूट्रोफिल की बात तो कर चुके 60 से 65%, मोनोसाइट जो है 6 से 8% है। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये फैगोसिटिक सेल व्हिच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी में एंट्री करते हैं, तो ये क्या करते हैं? उनको खा लेते हैं। बेसोफिल सेक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। ठीक है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व है। इयोसिनोफिल जो होता है 2 से 3% हो, रजिस्ट करता है इन्फेक्शन को, है ना। एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। लिम्फोसाइट 20 से 25% है, जिसके 2 पार्ट है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी है। प्लेटलेट्स जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट है, वो मेगा कैरियोसाइट बोन मैरो में जो पाया जाता है उनके टूटने से बनता है। 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ में होते हैं। प्लेटलेट जो होता है वो वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज़ करवाता है जो ब्लड के कोगुलेशन में इन्वॉल्व है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्लॉटिंग डिसऑर्डर, अगर इसकी संख्या कम होती है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे बॉडी का लॉस, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप ABO और RH 2 ग्रुपिंग पाई जाती है ना। और ये जो एंटीजन होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, सॉरी भैया, एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं।
और प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन के रिस्पॉन्स में ये बनते हैं। और ये जो एंटीजन होते हैं सरफेस पर होते हैं और ये इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन। और प्रोटीन जो प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। जो ब्लड रहता है रिसीवर जो होता है ना, रिसीवर बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम क्लम्पिंग, क्लम्पिंग से बचने के लिए हम ब्लड को ग्रुप को मिलाते हैं। अब वो तो पता है कि ए वाला ए को देगा, ए वाला ए को दे सकता है और ए वाला किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। बी वाला बी को दे सकता है, बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है, ए बी वाला केवल ए बी को देगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है। ओ निगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ पॉजिटिव वो निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव के केस में अगर बात करें तो पॉजिटिव वाला ब्लड निगेटिव वाले को मतलब चढ़ाओगे तो पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी बार में दिक्कत हो जाता है क्योंकि उसके अंदर उसकी एंटीबॉडी बन जाती है। यही केस एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिसिस में देखने को मिलती है। तो यानी कि आप निगेटिव वाला किसी को चढ़ाओ, निगेटिव वाला पॉजिटिव को चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RH ग्रुपिंग की बात करें तो ये रेसस मंकी में खोजा गया था, लगभग 80% ह्यूमन में पाया जाता है ये, ठीक है। RH अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव, RH नहीं है तो नेगेटिव बोलेंगे। RH इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व होता है प्रेग्नेंट मदर जो नेगेटिव है और फीटस जो RH पॉजिटिव है, ऐसे केस में, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिसिस इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एंटी-RH एंटीबॉडी दी जाती है मदर को, है ना, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के बाद। कोगुलेशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड का जो कोगुलेशन होता है वो कहीं जब चोट वोट लग जाता है तो रेडिश ब्राउन कलर का जो स्कम आता है वही क्या है, क्लॉट या कोगुलम है। और ये बनता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन के थ्रेड से बनता है, ठीक है, जिसमें डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं ट्रैप होते हैं। अच्छा, अब ये फाइब्रिन कैसे बनेगा, फाइब्रिनोजन से। फाइब्रिन कैसे बनेगा, फाइब्रिनोजन से। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव है लेकिन इसको एक्टिव कौन करता है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को कौन एक्टिव, थ्रोम्बिन किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से। और प्रोथ्रोम्बिन को कौन एक्टिव करता है, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब ध्यान सुनना, देखो कैसे बताएं, देखो ध्यान। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन से बनाएगा थ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन बनाएगा फाइब्रिनोजन से क्या, फाइब्रिन, ठीक है। पूरा कैस्केड प्रोसेस कहलाता है। और जनरली ये प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जब अटेंजरी जब होता है ये एक्टिव हो जाते हैं। कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है ना। यहाँ लिम्फ की बात करें तो ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेस बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यू, स्पेस बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यू लीविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं आते हैं, बाकी जो चीज़ें वो आती हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है, वो बाहर आ जाती हैं। और इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही होता है जैसा प्लाज्मा का होता है। ये भी एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट का, गैसेस का बिटवीन द ब्लड एंड द सेल और ब्लड के बीच में क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करता है, ठीक। और लिम्फेटिक वेसल्स में पाए जाते हैं, मेजर वेन्स को वापस कर देता है ये। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है containing special lymphocyte which is responsible for immune response of body. Lymph is also an important carrier for nutrient and hormone. Fat जो absorb होता है through lymph in the lacteals present in the intestinal villi. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi, ठीक है। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर टू टाइप, सर्कुलेटरी पैटर्न कितने टाइप के, दो टाइप के, ओपन और क्लोज। ओपन जो होता है सब में है, क्लोज जो है केवल दो में है। किस में है, कॉर्डेटा में है और एनिलिडा में है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा मोलस्का में ओपन टाइप का है। और यहाँ ओपन स्पेस में पूरी बॉडी कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं साइनस, ठीक है।
ऑल वर्टिब्रेट जो होते हैं इसमें मस्कुलर चैम्बर होते हैं। फिशेस के पास 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन के पास जो होता है 3 चैम्बर होता है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल जो होता है वो 4 होता है। फिशेस में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पंप होता है ना, फिशेस का हार्ट जो है पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो गिल्स से होता हुआ बॉडी के पार्ट में चला जाता है ना। एम्फीबियन में जो होता है वो सेम ऐसे ही है, लेकिन वहाँ मिक्सिंग हो जाती है, यानी कि जो वेंट्रिकल है पंप करता है मिक्स ब्लड को, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसमें देखने को मिलता है, और हम लोग में डबल सर्कुलेशन है, क्या बात है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये मस्कुलर चैम्बर नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फ्लूइड जो सर्कुलेट होता है उनसे बना होता है। हार्ट जो है मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है और सिचुएटेड होता है थोरैसिक कैविटी में। कहाँ होता है ये? थोरैसिक कैविटी में होता है, इन बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट होता है। क्लेंच फिश का होता है, डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है, पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले एट्रिया, नीचे वाले क्या होते हैं? वेंट्रिकल। ऊपर वाले स्मॉलर होता है और नीचे वाले वेंट्रिकल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। थिन मस्कुलर वॉल पाया जाता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। थिन मस्कुलर वॉल, इंटर एट्रियल सेप्टम। थिक वॉल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। एट्रियल के बीच में थिन है, वेंट्रिकल के बीच में थिक है ना। और थिक फाइब्रस टिश्यू जो होती है, थिक फाइब्रस टिश्यू, वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, थिक ये भी है, ठीक है। हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू व्हिच चैम्बर कॉल्ड सेम साइड आर कनेक्टेड। ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहाँ जो वॉल्व है राइट वाले के पास वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और जो लेफ्ट वाले के पास है वो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व है, ठीक है। और ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा आर प्रोवाइडेड बाय सेमी ल्यूनर वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के ऊपर सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, बैक फ्लो को बचाता है। कार्डियक वॉल्व, इंटायर हार्ट जो होता है मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, किसका बना है? कार्डियक मसल का बना है। वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया, वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं कंपेयर टू एट्रिया, एट्रिया के कंपेयर में। आ स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है नोडल टिश्यू? पोजीशन सुनो, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जिसको ऐसे नोड कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। इसी अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू, इसी टिश्यू का कुछ और मास पाया जाता है कहाँ? ए बी बंडल के रूप में। अब ये कहाँ है? ये कहाँ होता है? ये होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ए बी बंडल कहाँ पाया जाता है? ए बी बंडल पाया, ए बी नोड पाया जाता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा पे जाकर के ये ए बी नोड जो होता है वो फैल जाता है ना, और पूरे वेंट्रिकल की दीवार पे राइट एंड लेफ्ट बंडल में। दिस ब्रांचेस गिव टू माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ रेस्पेक्टिव साइड आर कॉल्ड परकिंजे फाइबर। आगे जो वेंट्रिकल की वॉल्स पे फैले होते हैं, वेंट्रिकल की मसल पर, उनको क्या बोलते हैं? परकिंजे फाइबर बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। ऑटो एक्साइटेबल हमारा हार्ट होता है, और ये जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो होता है इन अ मिनट वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, नोडल सिस्टम के अलग अलग पार्ट में क्या करता है? वेरी करता है। ऐसे नोड अकेले 70 से 75 बीट पर मिनट प्रोड्यूस कर सकता है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इट इज़ हार्ट, इसीलिए इसको हम पेस मेकर बोलते हैं ऐसे नोड को। हमारा हार्ट 70 से 75 बार पर मिनट धड़कता है, अगर एवरेज निकले तो 72 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हार्ट जब रिलैक्स रहता है तो दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। जब रिलैक्स रहता है तो क्या बोलते हैं उसको? जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। और इस समय ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स से, वेना कावा से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में क्या होते हैं? एट्रिया के थ्रू भरने लगते हैं। सेमी लूनर वॉल्व जो होता है क्लोज होता है इस टाइम पर।
ऐसे नोड जो होता है जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, स्टिमुलेट होता है दोनों एट्रिया, और एट्रिया क्या करती है साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट होती है और एट्रिया की यहाँ सिस्टोल होती है पहले नंबर। तो एट्रिया सिस्टोल होती है तो 30% वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का जो फ्लो है वो 30% बढ़ जाता है। एक्शन पोटेंशियल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो चला जाता है कहाँ वेंट्रिकल की साइड पे बाई ए बी नोड एंड ए बी बंडल ऑफ इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। इसकी वजह से क्या होता है, अब वेंट्रिकल सिस्टोल आएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल आएगा तो रिलैक्सेशन हो जाएगा किसका, एट्रिया का, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल जैसे होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, और यहाँ जो वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने लगता है। और क्लोजर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो क्या होता है, बैक फ्लो के रोकने के लिए बंद रहता है। एज वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर, और जब ये वेंट्रिकल का प्रेशर और बढ़ता है तो ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है। और ये अब कहाँ चले जाते हैं, अलाउंग द ब्लड इन वेंट्रिकल टू फ्लो दिस ब्लड इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, अपने पाथवे में चले जाते हैं। वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो जाता है, इसको वेंट्रिकल डायस्टोल कहते हैं। सेमील्यूनर वॉल्व क्या हो जाता है, वापस बंद हो जाता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल यहाँ रोक दिया जाता है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं पुश ओपन बाय प्रेशर इन द एट्रिया, एट्रिया में अब प्रेशर बनेगा तो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं, ठीक है। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्री टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में फ्री जाता है तो ये जायंट डायस्टोल का केस है, यही हर बार चलता रहता है। और अगर हम एक कार्डियक साइकिल की बात करें तो सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल का, है ना। कार्डियक साइकिल में सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल का। हार्ट बीट जो होता है 75 पर मिनट होता है, यानी कि 72 पर मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में कई कार्डियक साइकिल परफॉर्म हो जाती हैं। एक कार्डियक साइकिल होने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है, और एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है 70 ml ब्लड, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, या इसी को बीट वॉल्यूम भी बोलते हैं। अब जो है अगर 70 का गुणा हम 72 से कर दें तो लगभग 5000 ml या 5 लीटर ब्लड आता है, जो कार्डियक आउटपुट के नाम से जानता है। बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम बदल देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बदलेगा तो कार्डियक आउटपुट बदल जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हम बदलेंगे तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर दैन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन, एक ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही होगा भैया। और ये फर्स्ट साउंड लब होता है, सेकंड साउंड डब होता है। तो जो लब होता है ये क्लोज होने के वजह से, सभी क्लोजर ही है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड तो होता है लब, और क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व जो होता है वो होता है डब की आवाज़ देखने को मिलती है। अगर हम ईसीजी की बात करें तो टेलीविज़न पे पिप 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 पिपी की आवाज़ आती है, जो ये कार्डियक अरेस्ट का सिंबल होता है। जो मशीन होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो मतलब कि का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। पेशेंट जो होता है इज कनेक्टेड टू मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 3 इलेक्ट्रिकल लीड से पेशेंट को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। 1 टू ईच रिस्ट, हर रिस्ट में क्या करते हैं, लगाते हैं, और एक लेफ्ट एंकल में लगाते हैं। मल्टीपल लीड भी हम लगा सकते हैं चेस्ट रीजन में, अगर हमें इवैल्यूएशन करना हार्ट के फंक्शन को। बट हम यहाँ स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करें तो लेफ़्ट राइट 1 टू ईच रिस्ट, दोनों कलाई में और फिर क्या है, एक लेफ्ट एंकल में। ईच पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर पी टू टी। अगर हम ईसीजी की बात करें तो पी से टी तक ईसीजी चालू रहता है, ठीक है। पी वेव जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जिससे क्या होता है, दोनों एट्रिया क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसके बाद जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताता है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, है ना। कंट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। यहाँ क्यू के बाद स्टार्ट होता है, इसको बिगिनिंग ऑफ क्या बोलते हैं, सिस्टोल।
टी वेव जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। टी जो है वो उसको एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आने को रिप्रेजेंट करता है, किसको? वेंट्रिकल को। द इंड ऑफ टी वेव मार्क द इंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव का इंड जो है सिस्टोल को ख़त्म करता है, ये बताता है। टीआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम किसी टाइम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं? उसका हार्ट बीट पता कर सकते हैं। ईसीजी जो होता है वो डिफरेंट इंडिविजुअल का रफली सेम देखने में लगता है, लेकिन एनी डेविएशन फ्रॉम दिस सेफ, अगर इससे कोई थोड़ा बहुत डेविएशन आता है तो पॉसिबिलिटी है कि उसको कोई एबनॉर्मलिटीज़ या डिजीज़ है, और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स आर्टरी और वेंस में बहता है। अगर हम आर्टरी और वेंस की बात करें तो इनमें अगर हम आर्टरी और वेंस की बात करें तो इसमें 3 लेयर होती है। इनर लाइनिंग ऑफ स्क्विमस इंडोथीलियम। स्क्विमस इंडोथीलियम जो है ट्यूनिका इंटीमा है। मिडिल जो है स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर का बना है, ट्यूनिका मीडिया, है ना। और एक्सटर्नल लेयर जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है विद कोलेजन फाइबर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्नल लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का है, कोलेजन फाइबर का बना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडिल वाला जो है स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर का बना है। और जो सबसे अंदर वाला है ट्यूनिका इंटरना, इंटरना नहीं भैया, इंटीमा, ठीक है, इंटरना नहीं सोचो, इंटरना दे देगा ना चले जाओगे। इनर लाइनिंग ऑफ स्क्विमस इंडोथीलियम का बना है। ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो थिन होता है वेंस में, ठीक है। ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी से, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है एओर्टा से, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, 2 सर्कुलेशन होता है। एओर्टा, आर्टरीज, एट्रियोल, फिर कैपिलरी, और ऐसे ये जाता है वेन्यूल से वेंस में, वेंस से वेना कावा में, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन पता है, हटाओ यार उसको, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टमिक सर्कुलेशन तो O2 और CO2 का क्या करता है? एक्सचेंज करवाता है, एलिमिनेशन करवाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में एक सर्कुलेशन सिस्टम पाया, इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में वेंस जो होता है ब्लड को लेके आता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, इंटेस्टाइन टू लीवर के पास लेके आता है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन जो होता है वो ब्लड को लेके जाता है इंटेस्टाइन से लीवर के पास, बिफोर इट टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टम की सर्कुलेशन में जाने से पहले इंटेस्टाइन का जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो लीवर को जाता है। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ब्लड वेसल्स जो होता है प्रेजेंट होता है आवर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्म द कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है। कार्डियक मस्कुलेचर, कार्डियक की मसल पे पाया जाता है कोरोनरी सिस्टम। फिगर इसका इसके नीचे वाला एक बार ध्यान से देख लेना। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कार्डियक एक्टिविटी जो होती है वो हार्ट जो है इंट्रांसिकली ऑटो रेगुलेटेड है, और ये मायोजेनिक है। क्या है? मायोजेनिक है। एक स्पेशल न्यूरल सिस्टम सेंटर होता है, न्यूरल सेंटर इन द मिडल ऑब्लांगेटा, जो मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनॉमस। न्यूरल सिग्नस जो होता है थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ एएनएस, हाँ ठीक है, तो जो है हार्ट बीट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है हार्ट बीट को क्या कर देगा? घटा देगा, ठीक है। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन भी इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट, क्योंकि एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन से निकलता है कैटेकोलामाइंस। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है हाइपरटेंशन होता है 140/90 जो होता है 140 और 90 हाइपरटेंशन, ये हार्ट डिजीज़ या ब्रेन या किडनी डिजीज़ करा सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर CAD की बात करें तो इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यहाँ क्या होता है? ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता हार्ट की मसल को, क्योंकि वहाँ कैल्शियम फैट या कोलेस्ट्रॉल फाइबर टिश्यू जमा हो जाता है आर्टरी की ल्यूमेन में। एंजाइना की बात करें तो इसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन होता है जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता हार्ट की मसल को। एंजाइना अकर इन मेन एंड वुमेन इन एज, बट जो ज़्यादा कॉमन है वो मिडिल एज और एल्डर में है।
इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट जो है ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा जितना बॉडी को ज़रूरत है। ठीक है, समटाइम इसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहते हैं, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़। कंजेशन ऑफ लंग्स जो है मेन सिम्टम इस डिजीज़ का। हार्ट फेल्योर जो है वो कार्डियक अरेस्ट से अलग है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट धड़कना बंद कर दे। हार्ट अटैक क्या है? व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से। हार्ट अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट क्या है? हार्ट स्टॉप कर देता है बीट करना। और हार्ट फेल क्या है कि हार्ट जो होता है पंप नहीं कर पाता है ब्लड को इफेक्टिवली जितना बॉडी को क्या होती है ज़रूरत होती है। इस तरह ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।